हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मैथ्स गुरु में। आज हम आपको बताने वाले हैं एक्सरसाइज 15D का जो बाकी क्वेश्चन बच गया था 16 नंबर से उसको। ठीक है, स्टार्ट करते हैं वीडियो। स्टार्ट किया जाए। क्वेश्चन लिख दिया है 1 माइनस cos 2x प्लस sin x बटा sin 2x प्लस cos x इक्वल टू tan x प्रूव करना है ना। एलएचएस लिखते हैं पहले 1 माइनस cos 2x प्लस sin x डिवाइडेड बाय sin 2x प्लस cos x। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, इसमें cos 2x का फॉर्मूला लगा देते हैं। cos 2x का फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस बगल में साइन है ना, तो साइन वाला फॉर्मूला लगा दिया जाए। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x प्लस साइन x बाई यहाँ साइन 2x है और साइन 2x का फॉर्मूला होता है 2 साइन x इंटू cos x प्लस cos x का प्लस cos x उतार देंगे। 1 माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 2 साइन स्क्वायर x प्लस साइन x बाई, अब यहाँ पे ध्यान देंगे cos x दोनों में से कॉमन आ रहा है क्या? यस सर। तो cos x को कॉमन ले लेते हैं। cos x कॉमन ले लेंगे, यहाँ से cos x हट गया तो 2 sin x बच गया, 2 sin x प्लस यहाँ से cos x हट गया तो सिर्फ 1 बच गया। यहाँ पे 1 से 1 कैंसिल भी हो गया क्या? ऊपर से देखिए अब sin स्क्वायर x और sin x है तो sin x कॉमन आ जाएगा, तो sin x कॉमन ले लिया जाए हम लोग, sin x कॉमन ले लेते हैं, क्या बचेगा 2 sin x, यहाँ पे कितना बचेगा 1 बाई में जो हो गया cos x 2 sin x प्लस 1, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा और sin x बाई cos x क्या बन जाएगा tan x। tan x हम लोग को प्रूव करना था, प्रूव हो गया। उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 17 पर। चलिए बच्चों हम लोग शुरू करते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन बताना है अब आपको। cos x cos 2x cos 4x cos 8x इक्वल टू लाना है कितना, sin 16x बाई sin x लाना है। ठीक है, cos और में फंक्शन दिया है, लाना है किसमें, sin में। एलएचएस लिख लिया जाए पहले। एलएचएस क्या लिख देंगे हम लोग, cos x इंटू cos 2x इंटू cos 4x इंटू cos 8x। ठीक है, अब फॉर्मूला तुम लोग जानता है, किस चीज का जानता है फॉर्मूला। अब देखो साइन में लाना है, किसमें लाना है, साइन में। तो साइन में यहाँ पे एक फंक्शन cos में दिया हुआ है, पहला वाला दिया है ना, ध्यान दो इधर। sin 2x का फॉर्मूला याद है ना, क्या होता है फॉर्मूला, 2 sin x इंटू cos x। वेरी गुड। तो यहाँ देखो तो cos x यहाँ पे है ना, कमी किस चीज का है, सिर्फ 2 sin x का। तो 2 sin x अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 sin x से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड लाना है जो इसमें, तो 16 sin x लाना है ना। तो एक तो sin x तो आ जाएगा, 2 भी आ जाएगा, बाद में फिर देखते हैं 16 कैसे आएगा, उसको हम लोग आगे एक एक स्टेप पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। तो इस फॉर्मूला को अप्लाई करने के लिए 2 sin x से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, लिख देंगे 2 sin x इंटू cos x इंटू cos 2x इंटू cos 4x इंटू कितना cos 8x। 2 sin x से मल्टीप्लाई किए हैं तो फिर 2 sin x से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड तो करना पड़ेगा। आ रहा है समझ में, मल्टीप्लाई जिससे करें उसी से क्या कर दिए, डिवाइड कर दिए। अब यहां से लेकर यहां तक ये तो सब मल्टीप्लाई नहीं है। 2 sin x इंटू cos x का फॉर्मूला क्या हो जाता है, sin 2x। 2 sin x इंटू cos x बराबर क्या होता है, sin 2x होता है ना। 2 sin x इंटू cos x बराबर sin 2x। तो इस 2 sin x इंटू cos x के ऊपर हम क्या लिखेंगे, sin 2x लिखेंगे, sin 2x। और ये बाई में रहेगा तो इसको हम लोग चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं 1 बाई 2 sin x, नहीं लिख सकते हैं ऐसे, कोई दिक्कत इसमें, समझ में आ रहा है ना। और इसके बाद इसका फॉर्मूला तो लगा दिए, बच गया ये 3 टर्म, उसको लिख दिया जाए। इसको लिखेंगे तो क्या क्या बच गया, cos 2x इंटू cos 4x इंटू cos 8x। कोई दिक्कत? अच्छा एक चीज और बताओ, यहाँ पे जैसे 2 sin x इंटू cos x है तो sin 2x हुआ है ना।
और वैसे यहाँ पे अगर 2x रहेगा, यहाँ पे अगर 2x हो जाए, यहाँ 2x यहाँ पर क्या हो जाएगा 4x, एंगल डबल कर दिए। जैसे यहाँ पे एंगल x था तो यहाँ फॉर्मूला क्या होता है 2x होता है कि नहीं। तो x का दुगुना 2x, x में 2 से मल्टीप्लाई किए, अगर यहाँ पे ही 2x हो जाए, यहाँ पे भी क्या आ जाए 2x, तो x की जगह पर भी तो हम लोग 2x लिखेंगे, x जगह पर 2x जहां जहां था तो x जगह पर 2x करेंगे कि नहीं। तो ये फॉर्मूला किस चीज का हो जाएगा 4x का हो जाएगा, इसका बन जाएगा sin 4x का हो जाएगा नहीं ऐसे। तो यहाँ पे मिला हो तुम लोग तो sin, इसको अच्छा से लिख देते हैं थोड़ा सा, 2x है और ये भी कितना है 2x ही है, तो 2 sin 2x इंटू cos 2x, यहाँ पे मतलब sin 2x इंटू cos 2x है कि नहीं है। यहाँ पे सिर्फ एक क्या होना चाहिए 2 लगना चाहिए, ये नहीं लगना चाहिए। तो हम क्या करते हैं 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई करना होगा तो ना फिर 2 से 2 कटेगा, क्योंकि ये 2 तो हम लोग ऑफिस लगा रहे हैं फॉर्मूला पर सेट करने के लिए। तो यहाँ से यहाँ तक, अब यहाँ से यहाँ तक किस चीज का फॉर्मूला बन जाएगा sin 4x का, और ये 2 2 जा 4 हो जाएगा, तो 1/4 sin x इंटू, अब ये फॉर्मूला किसका हो गया तो sin 4x इंटू, ये 2 टर्म बच गया ना, इसको लिख देते हैं cos 4x इंटू cos 8x। कोई डाउट नहीं है। अब यहाँ पे फिर मिला तुम लोग, जैसे एंगल हम यहाँ पे 2x किए हैं, अगर हम यहाँ पे 2 की जगह पर 4 कर दें, 2 की जगह पर कितना कर दें 4 डबल कर दिए, तो यहाँ पे भी 2 की जगह पर कितना करना पड़ेगा 4 नहीं हो जाएगा। तो अब यहाँ पे 4 2 कितना आएगा 8, यानी कि इस जब यहाँ पे एंगल 4x होगा तो फॉर्मूला किसका हो जाएगा 8x का हो जाएगा, इसका डबल हो जाएगा। x रहता है तो 2x, 2x रहेगा तो क्या आएगा 2x, 2 रहेगा तो 4x, और वैसे ही 4 रहेगा तो क्या आ जाएगा 8x। अगर यहाँ पे 8 रहेगा तो यहाँ पे 16x आएगा, डबल हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे देखिए sin 4x इंटू cos 4x है, sin 4x इंटू cos 4x है, यहाँ पे क्या होना चाहिए एक 2 होना चाहिए ना। तो हम क्या करेंगे इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, जब 2 से मल्टीप्लाई किए तो नीचे भी करना होगा, कोई डाउट नहीं। ऐसे स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे हम लोग, पहुंच जाएंगे रिजल्ट पर। तो 1/4 2 8 sin x, और इसका फॉर्मूला क्या होगा बताओ sin 8x होगा, वेरी गुड। इसके ऊपर हम लिख देंगे sin 8x, और ये लास्ट एक टर्म बस गया cos वाला cos 8x। अब तुम लोग को गेस हो जा रहा होगा कि अब क्या करने वाला है हम, हो जाएगा कि नहीं। तो फिर वही काम हम लोग करेंगे, अब तो समझ में आ ही गया होगा क्या करना है। अगर यहाँ पे 4 की जगह पर 8x हो जाए, 4 की जगह पर क्या हो जाए 8x, तो यहाँ पे भी 4 की जगह पर 8x लिखेंगे तो 8 दूनी 16x हो जाएगा, डबल हो जाएंगे। फिर वही काम हम लोग करेंगे, समझ में आ ही गया होगा क्या करने वाले हम। यहाँ फॉर्मूला पर सेट करने के लिए 2 चाहिए, तो 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे अगर हम लोग तो नीचे भी कर देंगे, तो प्रूव हो गया। और 2 sin 8x इंटू cos 8x, 2 sin क्या आएगा sin 16x, sin 16x बाय नीचे कितना हो गया 8 दूनी 16 sin x, प्रूव हो गया। यह प्रूव करना था, ठीक है। बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 पर, हो गया। प्रूव दैट 18 के फर्स्ट में 2 sin 22 dd प्लस इंटू cos 22 dd बराबर 1/2 लाना है, ठीक है। अब लाने के लिए क्या करते हैं, देखो बच्चों मेरे पास फॉर्मूला ये है 2 sin x इंटू cos x इक्वल टू कितना होगा sin 2x होगा। 2 sin x इंटू cos x बराबर क्या होता है sin 2x होता है। तो ये 2 sin x इंटू cos x के फॉर्म में है, जहां पे x का वैल्यू कितना है 22.5 डिग्री है कि नहीं। तो इसको ऐसे लिखेंगे तो 2 sin x के ऊपर 22.1/2 पुट कर देते हैं इंटू cos 22.1/2 इक्वल टू क्या आएगा sin 2x है, नीचे लिखते हैं इक्वल टू sin 2 इंटू 2x है ना, x का वैल्यू क्या है 22.5, ऐसे लिखेंगे। कुछ पूछना है इसमें, समझ में आ रहा है। यस सर। तो 2 sin x इंटू cos x का फॉर्मूला में sin 2x का फॉर्मूला लगाते हैं। LHS फॉर्मूला लिख देंगे हम लोग, LHS इक्वल टू 2 sin
इसको पूर्णांक तोड़ दिया जाए, 22×44 है 45, 45/2 हो जाएगा इंटू कॉस 45 बटा कितना 2। अरे समझ में, यहाँ पे इस 2.5 पर हम लोग क्या लिखेंगे 45°/2, इसको भी अगर पूर्णांक जोड़ेंगे तो 35/2, यहाँ पे भी लिख देंगे कितना 45/2, तो यहाँ पे भी हो जाएगा 45/2। आ रहा समझ में लो। तो 2 sin x इंटू कॉस x बराबर होता है sin 2x। अब x का वैल्यू यहाँ से कितना है 45/2, इसे कंपेयर करके तुम लोग देख सकता है इसका फॉर्मूला क्या होगा sin 2 इंटू 45/2, 2 से 2 कट गया तो sin 45 बच गया ना, इसका वैल्यू होता है 1/√2। ये प्रूव करना था हम लोग को, प्रूव हो गया। ठीक है, इतना ही अब कल फिर इसके बारे में बताएंगे। 2 नंबर पे क्वेश्चन है 2 cos स्क्वायर 15°-1 इक्वल टू प्रूव करना है √3/2। इसके लिए हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, तो एक फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर x - 1 का, 2 cos स्क्वायर x - 1 का होता है ना, ये क्या होता है cos 2x होता है। तो LHS पहले लिख लेंगे, LHS इक्वल टू 2 cos स्क्वायर 18°-1, तो 2 cos स्क्वायर 18° है 15 है, ठीक है, तो 15 लिख देंगे। तो cos 2x होगा, अगर x जगह पर 15° आएगा तो यहाँ पे भी x जगह पर क्या रखेंगे 15° रखेंगे, सिंपल सा बात है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, तो cos 2 इंटू 15° हो गया, तो cos कितना डिग्री हो गया 30°, और cos 30 का वैल्यू होता है √3/2। यही प्रूव करना था, प्रूव हो गया। अब इसका हम बताते हैं 3 नंबर। 3 नंबर में क्वेश्चन है 8 cos क्यूब 20° माइनस 6 cos 20° इक्वल टू 1 प्रूव करना है। 8 cos क्यूब 20° माइनस 6 cos 20 इक्वल टू 1 प्रूव करना है। ठीक है, तब देखो हम कैसे इस पर मूव करते हैं। LHS पर लिख लिया जाए, LHS इक्वल टू हो जाएगा 8 cos क्यूब 20°। अच्छा 8 है, यहाँ पे 4 है ना, दोनों में से 2 कॉमन आ रहा है ना, आ रहा है कि नहीं, तो 2 कॉमन ले लेंगे हम यहाँ से 8 से और 6 से, तो 8 2 4 जाएगा, 4 हो जाएगा ये, और यहाँ हो जाएगा 3 cos 20°, ऐसे आएगा। अब एक फॉर्मूला ऐसे होता है 4 cos QA माइनस 3 cos A इक्वल टू cos 3A होता है। इसको x में भी लिखा जाता है, तो क्या लिखते हैं x में लिखते हैं, तो ऐसे cos 3x, जिसमें प्रूव हम लोग किए थे 4 cos QX माइनस 3 cos x बराबर क्या होता है cos 3x होता है कि नहीं होता है, होता है ना। तो यहाँ पे 2 का 2 हो गया, और cos x की जगह पर 20° है, x की जगह पर कितना डिग्री है 20° है, तो यहाँ पे भी लिख देंगे 20° है ना। 2 cos 3 ब्रैकेट में लिख देंगे 20°, ये हो जाएगा 2 इंटू कॉस 60°, 2 इंटू कॉस 60 का वैल्यू 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो 1 आ जाएगा, प्रूव हो गया। अब बढ़ते हैं 4 नंबर पे। देखो LHS लिख दिए, बोले 3 sin 40° माइनस 4 sin क्यूब 40°। फॉर्मूला साइन के में भी होता है, ऐसे होता है, क्या होता है, तो 3 sin x माइनस 4 sin QX इक्वल टू क्या होता है, तो sin 3x, यही होता है ना। तो x के जगह पर अगर 40° हो, x जगह पर क्या हो 40°, तो यहाँ पे भी x जगह पर क्या लिखेंगे 40° लिखेंगे कि नहीं। अब ये देखो, ये टर्म इससे मिलाओ, सेम टर्म है, इसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा sin 3 इंटू 40, तो लिखेंगे sin 3 ब्रैकेट में लिख देंगे 40°, तो sin 4 के 12 120° हो जाएगा ना, तो sin 90° प्लस कितना 30° cos थीटा, तो sin 90 प्लस थीटा बराबर होता है cos थीटा, तो cos 30°, और cos 30 का वैल्यू क्या होता है √3/2। ये भी प्रूव हो गया। अब बढ़ते हैं, चलिए हम बताते हैं 20 नंबर से बाकी था, वहां से बता रहे हैं आप लोग को।
तो सबसे पहले क्वेश्चन हम लिख लिए हैं tan 6 tan 42 tan 66 tan 78 इक्वल टू 1। एक फॉर्मूला होता है tan x इंटू tan 60 प्लस x इंटू tan 60 माइनस x इक्वल टू tan 3x। ठीक है, उस फॉर्मूला का हम लोग यूज करेंगे। कैसे यूज होगा उसको समझाते हैं। पहले एलएचएस लिख लेंगे tan 6 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 66 डिग्री इंटू tan 78 डिग्री, है ना। ये हम लोग लिख लिया फॉर्मूला, फॉर्मूला नहीं एलएचएस लिख लिया, एलएचएस लिख लिया। ठीक है, अब सबसे पहले देखते हैं tan 6 है और क्या है tan 66 है। इसको हम लोग ऐसे लिखा जाए। पहले हम क्या करते हैं, इसमें tan 6 इंटू tan 42 इंटू tan 66 इंटू tan 78 और लिख लिए हम लोग। इसमें मल्टीप्लाई करते हैं हम tan 18 डिग्री और इंटू tan 54 डिग्री से। जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो इसे क्या करना होगा, डिवाइड भी करना होगा। लिखेंगे tan 18 डिग्री इंटू tan 54 डिग्री। अब मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि tan 18 और tan 54 से क्यों मल्टीप्लाई और डिवाइड किया है ना, दूसरा से क्यों नहीं किया है। इसका आंसर अगले स्टेप में मिलेगा। अब हम इसको लिखते हैं ऐसे tan 6, ये tan x के रूप में हो गया, tan 60 प्लस x है ना, लिखेंगे तो tan यहाँ पे 60 प्लस x हम किसको लिख सकते हैं, 66 को लिख सकते हैं। 60 जोड़ 6, यहाँ पे x का वैल्यू क्या है 6 इंटू फिर tan, अब चाहिए हमको 60 माइनस x, तो 60 और माइनस x का वैल्यू क्या पुट करना है 6, इसको 6 लिख देंगे। तो 60 में से 6 घट जाएगा तो कितना आ जाएगा 54, इसलिए tan 54 से मल्टीप्लाई किए थे ताकि ये तीनों फॉर्मूला पर आ जाए। दूसरा बात, और दूसरा इसमें अब कौन कौन टर्म बच गया, tan 6 tan 66 और tan 54 को हम लिख चुके हैं। बच गया क्या 42 78 और 18। इसमें सबसे छोटा क्या है 18, वही x का मान हो जाएगा सेकंड के लिए। लिखेंगे tan 18 डिग्री, अब x का मान क्या हो गया 18 इंटू tan, अब चाहिए 60 प्लस x, तो लिख देंगे 60 प्लस 18। 60 प्लस 18 करेंगे तो 78 आ जाएगा। लास्ट एक बच गया 42 इंटू tan 60 में से अगर 18 माइनस कर देंगे, 60 माइनस x चाहिए क्योंकि x का वैल्यू यहाँ पे 18 है ना, तो tan 42 भी आ गया। सारे टर्म को हम लिख चुके हैं कि नहीं। अब बाई में जो नीचे है डिवाइड में उसको लिख देते हैं इंटू tan 18 इंटू tan कितना 54। कोई दिक्कत, इसका फॉर्मूला क्या होता है तो tan 3x होता है। ध्यान देगा तुम लोग, यहां से लेकर यहां तक इसमें x जगह पर 6 है और यहां से लेकर यहां तक वाला में x जगह पर क्या 18 डिग्री है ना। तो हम यहां से यहां तक का फॉर्मूला क्या लिखेंगे tan 3x, लिखेंगे tan 3 और इसमें x जगह पर क्या लिखेंगे 6 और यहां पर इंटू, अब इसमें भी वैसे ही करेंगे tan x इंटू tan 60 प्लस x इंटू tan 60 माइनस x tan 3x होता है इंटू tan कितना लिख देंगे 3 और ब्रैकेट में लिख देंगे 18 डिग्री। बाई में बच्चों क्या होगा tan 18 डिग्री इंटू tan 54, तो ये हो जाएगा tan कितना डिग्री 18 इंटू tan 54 डिग्री। बाई में क्या होगा नीचे ये उतार देंगे tan 18 डिग्री इंटू tan 54 डिग्री। ऊपर नीचे सेम है, दोनों कट जाएगा, कट के कितना आंसर आ जाएगा इसका 1। यही प्रूव करना था, प्रूव हो गया। बढ़ते हैं इसके बाद लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का 21 नंबर। ठीक है, तो हम लोग इसको बनाया जाए tan थीटा इक्वल टू a बाई b दिया है, प्रूव करना है a sin 2 थीटा b cos 2 थीटा इक्वल टू b, है ना। लिखेंगे tan थीटा इक्वल टू a बाई b, tan थीटा इक्वल टू a बाई b और tan थीटा इक्वल टू होता है p बाई b, होता है कि नहीं होता है। यहां से हम कह सकते हैं कि p का जो वैल्यू हुआ a हुआ और b का वैल्यू खुद b ही है और बच गया एक तो h, p भी h में, तो h बराबर क्या होता है बच्चों तो अंडर रूट
पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। तो ये हो जाएगा h इक्वल टू पी के जगह पर a लिखेंगे, बोलो यस सर, और b के जगह पर तो b ही रहेगा, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा कि नहीं होगा। अब हम यहाँ से क्या करते हैं ना कि साइन थीटा और कॉस थीटा निकाल लेते हैं। और मन क्वेश्चन आएगा कि साइन थीटा कॉस थीटा क्यों निकालेंगे, क्योंकि साइन 2 थीटा का फॉर्मूला में साइन थीटा आएगा, कॉस थीटा आएगा, और कॉस थीटा में भी आएगा साइन और कॉस, जिसमें भी लगाए, इसलिए हम इसका वैल्यू निकाल लेते हैं। हम क्या करते हैं, साइन थीटा निकालेंगे। साइन थीटा इक्वल टू होता है पी बाई एच, याद तो होगा ना कि लिखना पड़ेगा, पी बाई एच। किसी को नहीं याद हो तो अपना लिख सकता है इसको, पी बाई एच। तो पी का वैल्यू क्या है, ए, और एच का वैल्यू अभी निकालना है हम लोग, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी। रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब है cos थीटा, cos थीटा इक्वल टू बच्चों होता है b बाई एच। b का वैल्यू देखो तो b ही है ना, b बाई एच की जगह पर रखेंगे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब हम दोनों का मान निकाल चुके हैं, अब जो हमको प्रूव करना है उसका एलएचएस देखा जाए क्या है। एलएचएस देखो तो क्या है, a sin 2 थीटा प्लस b cos 2 थीटा, यही ना है एलएचएस। तो a का a लिख दिए, sin 2 थीटा का फॉर्मूला बोलो क्या होता है, 2 sin थीटा इंटू cos थीटा लिखेंगे, प्लस b का b उतार दिए। अब cos 2 थीटा का फॉर्मूला तुम लोग साइन में भी बोल सकता है, cos में भी, कौन तुम लोग को याद है? बड़े आगे ना, तो बताओ cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है। तो ऐसा भी लगा सकते हो 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, क्योंकि दोनों का तो वैल्यू हम लोग निकाल ही चुके हैं। तो a का a हुआ, इस 2 को पहले लिख दिया जाए 2a। अब sin थीटा है, sin थीटा का वैल्यू क्या है, नहीं बोला तो कैसे लिखाएगा, ये ना है, इनटू cos थीटा का वैल्यू बोलो, b बाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी प्लस b 2 cos थीटा है ना, cos थीटा का वैल्यू क्या है, तो b बाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसका स्क्वायर किसका स्क्वायर दे देंगे ना, और -1 का -1 रहेगा। अब ऊपर वाला मिटाते हैं, हम लोग को प्रूव इसमें करना है, b ला देना है इसको। तो देखो बच्चों, 2a में a से मल्टीप्लाई फिर b से मल्टीप्लाई, तो 2a स्क्वायर b लिख दिया जाए ऊपर, ऊपर हो जाएगा 2a स्क्वायर b बाई, तो ध्यान दो इधर, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मल्टीप्लाई करेंगे तो सिर्फ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में आएगा, तो रूट तो कैंसिल हो गया, बी का बी हम पहले लिख लेते हैं इसको, और अंदर का सॉल्व करना है हम लोग को। 2 का 2 रहेगा, b का स्क्वायर क्या होगा, बी स्क्वायर, 2 से मल्टीप्लाई तो 2b स्क्वायर, कुछ पूछना है, 2b स्क्वायर। नीचे स्क्वायर के कारण रूट हट जाएगा, क्या बचेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, -1 तो होगा, 2a स्क्वायर बी बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी। अब इसके नीचे तो 1 है ना, तो 1 और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का एलसीएम लेंगे तो इतना ही आएगा, और 1 से 2b स्क्वायर में गुना तो 2b स्क्वायर, फिर माइनस, ये इससे गुना होगा 1 से a स्क्वायर बी स्क्वायर में, तो माइनस ए स्क्वायर, और माइनस लगेगा इसमें तो माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। देखो तक कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ध्यान दो, 1 से इसमें गुना तो 2b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से -1 में गुना तो माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो जाएगा, तो 2a स्क्वायर b बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, तो ध्यान देगा तब ना, देखो 2b स्क्वायर में से b स्क्वायर माइनस हो गया, तो क्या बच गया, b स्क्वायर बच गया, इस दोनों में से माइनस करेंगे तो b स्क्वायर बच गया है ना, और इस b से गुना कर देंगे तो b क्यूब बन जाएगा। इसको अगले स्टेप पे लिखेंगे तो समझ में आएगा कि नहीं, 2b स्क्वायर में से b स्क्वायर माइनस हो गया तो b स्क्वायर, और ये माइनस a स्क्वायर बाई नीचे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। अब इस दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्या प्रूव करना था हम लोग को इसमें? वो लाना था क्या? बी लाना था। ठीक है, आ जाएगा। ऊपर हो जाएगा 2a स्क्वायर बी प्लस बी से इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं। बी से क्या मल्टीप्लाई क्यों किया जाए, कॉमन ही ले लेते हैं। क्या पहले लिख लेते हैं जो है प्लस बी ब्रैकेट में बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब देखो ध्यान से, इस टर्म में से बी और इस टर्म में से भी बी कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो कॉमन जब ले लेंगे तो क्या बचेगा? बी को हम कॉमन निकाल लिए। ठीक है, बी कॉमन निकल गया तो यहाँ बच गया 2a स्क्वायर। यहाँ से बी हट गया तो ये दोनों टर्म तो बचा, बीच में प्लस है तो प्लस लिखेंगे बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। है कोई डाउट? नीचे देखो तो नहीं कट रहा है वीडियो। बी अब ध्यान देगा तुम लोग बच्चों, 2a स्क्वायर में से a स्क्वायर माइनस हो जाएगा तो क्या बचेगा? a स्क्वायर प्लस यहाँ पे b स्क्वायर बाई में नीचे होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, तो ये दोनों कट जाएगा क्या? तो सिर्फ क्या बच गया? b। और यही तो हम लोग को प्रूव भी करना था, इक्वल टू b इक्वल टू RHS प्रूव। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोगों को सब कुछ समझ में आ रहा होगा, वीडियो अच्छा लग रहा होगा। वीडियो अगर पसंद आए तो आप लोग इसको लाइक कीजिएगा। अभी तक